Hello, my dear student. Today we will read NCERT Class 4 English Marigold Book, Unit 9, Chapter Pinocchio. So listen carefully and understand. I will explain line by line and word to word. Please listen carefully and understand. Once upon a time, an old carpenter bought a very queer piece of wood. Once upon a time, एक समय की बात है. एन ओल्ड कारपेंटर वॉट, एक ओल्ड कारपेंटर, कारपेंटर माने बढ़ई, एक एन ओल्ड कारपेंटर एक बूढ़े बढ़ई ने वॉट माने खरीदा, अ वेरी क्यूर पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का एक विचित्र टुकड़ा. क्यूर माने विचित्र अनोखा, पीस ऑफ वुड लकड़ी का टुकड़ा. तो एक वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है. एन ओल्ड कारपेंटर वॉट अ वेरी क्यूर पीस ऑफ वुड, एक बूढ़े बढ़ई ने एक लकड़ी का एक विचित्र अनोखा टुकड़ा खरीदा. एज ही यूज्ड हिज प्लेन ऑन इट, जैसे ही उसने उस पर अपना प्लेन यानी रंदा यूज़ किया, इस्तेमाल किया. ही हर्ड अ लिटिल लाफिंग वॉइस, उसने उसमें से को थोड़ी सी हंसने की आवाज़ सुनी. ही हर्ड, उसे सुनाई दी, अ लिटिल लाफिंग वॉइस, एक छोटी सी हंसने की आवाज़ से. और उसने कहा, स्टॉप, रुको, यू आर टिकलिंग मी, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो. द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड, जो ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी था यानी कारपेंटर, वॉज पजल्ड बाय द वॉइस, वो उस आवाज़ से हैरान रह गया, ताज्जुब में पड़ गया. ही सैड, उसने कहा, दिस इज अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड, कि ये लकड़ी का एक बहुत ही स्ट्रेंज अजीब व गरीब टुकड़ा है. वॉट शैल आई डू विथ इट, मैं इसका क्या करूँगा. आई थिंक आई विल मेक इट इंटू अ पपेट, आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि आई विल मेक इट इंटू अ पपेट, कि मैं इससे एक कठपुतली बना लूँगा. ही सेट टू वर्क, वो काम करने बैठ गया. एंड एज द पपेट बॉय टुक शेप, और जैसे ही उस पपेट बॉय ने, कठपुतली लड़के ने, टुक शेप, आकार लिया. द ओल्ड मैन सेट, तो बूढ़े आदमी ने कहा कि ही मस्ट हैव अ नेम, कि इसका एक नाम होना चाहिए. आई विल कॉल हिम पिनोकियो, मैं इसका नाम पिनोकियो रखूँगा, यानी आई विल कॉल हिम पिनोकियो, मैं इसे पिनोकियो कहकर पुकारूंगा, यानी इसका नाम पिनोकियो रखूँगा. एज सुन एज ही फिनिश्ड मेकिंग द आइज़, एज सुन एज, जैसे जैसे, ही फिनिश्ड मेकिंग द आइज़, उसने उसकी आंखें बनाकर पूरी की. द कारपेंटर वॉज अमेज्ड, तो कारपेंटर बड़ा ही हैरान रह गया. टू सी दैम मूव, उन्हें चलता हुआ देखकर. तो जैसे ही, एज सुन एज ही फिनिश्ड मेकिंग द आइज़, जैसे ही उसने उसी आंखें बनाकर पूरी ही की थी. द कारपेंटर वॉज अमेज्ड, तो कारपेंटर हैरान रह गया. टू सी मूव दैम, दैम मूव, उन्हें चलता हुआ देखकर, यानी उसकी जो कट पपेट की आइज़ थी वो मूव कर रही थी, चल रही थी, जैसे कोई वो रियल बॉय हो. बिफोर द माउथ वॉज मेड इट बिगैन टू लाफ, बिफोर द माउथ वॉज मेड, मुंह बनने से पहले ही, इट बिगैन टू लाफ, उसने हंसना शुरू कर दिया. स्टॉप लाफिंग, द ओल्ड मैन सैड, बूढ़े आदमी ने कहा, स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो. इट डिड स्टॉप, उसने हंसना बंद कर दिया. बट एज सुन एज हिज बैक वॉज टर्न, इट पुट आउट हिज टंग, बट, लेकिन, एज सुन एज, जैसे ही, हिज बैक वॉज टर्न, उसकी पीठ मुड़ी. इट पुट आउट इट्स टंग, उसने अपनी टंग को, जबान को बाहर निकाल लिया. एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्गर, और उसकी नाक लंबी हो गई. नो सूनर वर इट्स हैंड रेडी दैन इट snatched off the carpenter's wig and put it on its head. No sooner were its hand ready, अब उसके हाथ तैयार भी नहीं हुए थे कि it snatched off the carpenter's wig, कि उसने कारपेंटर की विग को स्नैच कर लिया. स्नैच ऑफ
खींच लिया, एंड पुट इट ऑन इट्स ओन हेड, और उसे अपने खुद के सर पर रख लिया। यानी उसके हाथ बनकर तैयार भी नहीं हुए थे ठीक से कि उसने कारपेंटर के जो सर पर बिग थी उसको उसके सर से उतारकर अपने सर पर पहन लिया। एंड देन पिनोकियोज नोज ग्रू लॉन्गर, और फिर पिनोकियो की नाक लंबी हो गई। यानी जब भी वो कोई शरारत करता था उसकी नाक लंबी हो जाती थी। When its legs and feet were made, they were too stiff to use. So the carpenter showed Pinocchio how to use them. When its legs and feet, जब उसके पाँव और टांगें were made, बने थे, they were too stiff to move, to use, तो वो यूज़ करने के लायक नहीं थे क्योंकि वो बहुत कैसे थे, स्टिफ या कठोर थे। they were too stiff to use, वो इस्तेमाल करने के लिए बहुत स्टिफ, बहुत कठोर या सख्त थे, टाइट थे। सो द कारपेंटर शोड पिनोकियो, इसलिए कारपेंटर ने, बड़े ने उस पिनोकियो को दिखाया, समझाया कि हाउ टू यूज़ दैम, कि वो उन्हें कैसे यूज़ करे। नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल, अब कारपेंटर ने पिनोकियो को स्कूल भेजने का फैसला किया। बट देयर पिनोकियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन, बट देयर, लेकिन वहाँ पर पिनोकियो डिड नथिंग, पिनोकियो ने कुछ नहीं किया, यानी कोई पढ़ाई वगैरह नहीं की, बट लुक फॉर फन, केवल वहाँ पर फन करता था, यानी मस्ती ही करता था। ही ऑफन रैन अवे फ्रॉम स्कूल, वह अक्सर स्कूल से रैन अवे कर जाता था, यानी भाग जाता था। वाई डोंट यू गो टू स्कूल, वाई आखिर क्यों, डोंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। आस्क्ड द कारपेंटर, कारपेंटर ने पूछा। पिनोकियो टोल्ड हिम अ लाई, पिनोकियो ने उससे टोल्ड हिम अ लाई, लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, उसे झूठ कहा, झूठ बोला। एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर, और फिर से उसकी नाक लंबी होना शुरू हो गई, लंबी और लंबी, यानी जब भी कोई शरारत करता था, झूठ बोलता था, उसकी नाक लंबी हो जाती थी। ठीक है, द पिनोकियो टोल्ड हिम लाई, पिनोकियो ने उससे झूठ बोला। एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग, और उसकी नाक ग्रो करना यानी बढ़ना शुरू हो गई। लॉन्गर एंड लॉन्गर, लंबी और लंबी, लंबी होती चली गई। ईच टाइम ही वॉज रूड टू समवन और टोल्ड अ लाई, हिज नोज ग्रू लॉन्गर। ईच टाइम, हर बार, यानी जब भी, ही वॉज रूड टू समवन, जब वो किसी के साथ अशिष्ट व्यवहार करता था, बदतमीजी करता था, और टोल्ड अ लाई या झूठ बोलता था, तो हिज नोज ग्रू लॉन्गर, तो उसकी नाक लंबी हो जाती थी। फाइनली पिनोकियो सैड, अंततः पिनोकियो ने कहा, आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, कि मैं एक रियल बॉय, एक वास्तविक लड़का, एक असली लड़का बनकर खुश हूँ। आई विल नेवर लाई अगेन, मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा। अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पिनोकियो, ये पिनोकियो की एक कहानी से एक लिया गया एक छोटा सा भाग, एक हिस्सा है, एक बहुत बड़ा एक नॉवेल, एक उपन्यास है, उसमें से एक छोटा सा भाग लिया गया है। न्यू वर्ड्स हैं इसके। कारपेंटर, कारपेंटर माने बढ़ई, यानी लकड़ी का काम करने वाला, कारपेंटर मीन्स बढ़ई। क्यूर, क्यूर मीन्स होता है विचित्र, अनोखा, QUEER, क्यूर, क्यूर मीन्स विचित्र, अनोखा, निराला। प्लेन, प्लेन मीन्स है रंदा। पजल्ड, पजल मीन्स होती है वैसे उलझा हुआ, पजल, पजल्ड माने उलझा हुआ। पपेट, पपेट मीन्स होती है कठपुतली। टुक शेप माने आकार लिया। अमेज्ड माने बहुत आश्चर्य होना, हैरानी होना, वेरी सरप्राइज। फिनिश्ड माने समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ या मुकम्मल हुआ। स्टिफ, स्टिफ मीन्स होता है कठोर, सख्त। डिसाइडेड, डिसाइडेड माने फैसला किया या तय किया। तो ये आपका चैप्टर था। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई समझने में कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा और दोबारा से समझा दूंगा। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।